बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छोटी और मुख्तसर सी बात करेंगे। आज हम आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइएगा, एक अदद लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, आपने भी शायद देखी होगी। रज़ी दादा साहब की थी, सेनेट की सिटिंग कमेटी में खड़े थे, माफ़ी मांग रहे थे उस बात पर जो बात उसने कुछ दिन पहले कही थी सिंधी और सिंधियों को लेकर, सिंधु दरिया को लेकर। ये जो सैलाब की सूरत हाल पंजाब में पैदा हुई थी, जहाँ पर जो दरियाओं में पानी आया था, उसके बाद जो रज़ी दादा साहब ने एक बात कही थी वो वायरल हो गई थी। तो मैं रज़ी दादा साहब से ये बात कहना चाहता हूँ, उनसे करना चाहता हूँ कि रज़ी दादा साहब देखें, आप एक ऐसी जगह पर बैठे हुए थे, पीटीवी के अंदर आपकी ये नौकरी थी, आपकी ड्यूटी थी। पीटीवी एक कौमी इदारा है, हम सब पाकिस्तानी हैं। ये जितने भी सूबे हैं उन सब में रहने वाली जितनी भी ज़बानें बोलने वाले, हम सब पाकिस्तानी, हम सब का हक बराबर है। हम सब एक जितनी मतलब एक ही शहरी हैं, एक जितनी इज़्ज़त रखते हैं हम सब। तो किसी की इनफरादी अमल को इज्तिमात पर ले जाना एक कम अक़ली है। और आप जैसे शख्स जो इतनी बड़े इदारों में बैठे हुए हैं, वहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं, तो आप जैसे लोगों को ये गैर ज़िम्मेवाराना हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। उसके ये पहली बार नहीं हुआ, उससे पहले भी मैं आपको ये वीडियो लगा कर दिखाता हूँ, आप देखें। उसमें भी आपने कुछ अनाप शनाप बातें की है। उसके बाद जो अब की इस बार जो सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई, कई सैलाब की सूरत हाल पर टेक्निकल लोगों ने बात की थी। पंजाब की सूरत हाल या दरियाओं की जो सूरत हाल थी, वो एक बहुत बड़ा बहस है। तो बंदा किसी भी चीज़ पर अगर बात करे तो या तो टेक्निकल बुनियादों पर बहुत सारे दलाइल के साथ बात करे, इस तरह की अनाप शनाप बातें नहीं की जाती। ये कोई हल्की तबीयत का मैं कह दूँ, या कोई ऐसा शख्स जिसके पास कोई इल्म ना हो, जिसके पास कोई अकुल ना हो, जिसको किसी ज़िम्मेवारी का एहसास ना हो, वो इस तरह की हरकत कर सकता है, इस तरह की बातें कर सकता है। किसी की भी ज़बान को लेकर, कौम को लेकर किसी इनफरादी अमल को इज्तिमात पर लगा देना या उस पर मर देना, तो ये बहुत बुरी बात। जिस सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं, जिस सूरत हाल से हमारा मुल्क गुज़र रहा है, पंजाब की जो सूरत हाल है, हमें तो इन सारी सूरत हालों में इस तरह की ऐसी बातें करनी चाहिए थी कि जिससे मोहब्बत, एका और प्यार और भाईचारी जो बढ़े। हम सब हमारे मुल्क की बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआगो भी हैं, और हम सबको कोशिश भी करनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तो उन दिनों में ये वीडियो बनाई थी, एक वीडियो बनाई थी, मैंने उस दिनों में कहा था कि अभी कालाबाग डैम पर बहस करने का वक्त ही नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग भी बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है अपने अकाउंटों पर यह बात करना शुरू कर दी कि भाई डैम बनाओ, भाई देखें, हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त देखकर बात की जाती है। और रज़ी दादा साहब, आपने पहले भी इस तरह की बातें किया, तो मुझे हैरत होती है कि आप इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, अवाम की टैक्स से इतना बड़ी पगार लेते हैं, लेकिन बातें जो आप करते हैं, ओहदे इतने बड़े, बातें इतनी छोटी छोटी। तो जितने भी वो लोग हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि किसी इनफरादी अमल को इज्तिमात पर न ले जाएँ। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको मोहब्बत से रहना चाहिए। ये मसाइल आते हैं, ये कुदरती आफ़ातें आती हैं, उन पर यह नहीं है कि भाई बस जिसको देखो वो अपने मुंह लगा हुआ है। भाई ये टेक्निकल लोगों का काम है, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स का काम है। मुल्क में बैठे हुए बहुत ज़हीन लोग हैं, उनका काम है कि भाई इन सारी सूरत हाल का कैसे, इन सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, या इन सूरत हाल का मुस्तकबिल जो है इनसे बचने का क्या होता है। तो ये अलग बातें हैं भाई कि सोशल मीडिया का दौर है, और अगर कोई ऐसा गैर जिम्मेवार बंदा भाई कोई बात कर दे तो अलग बात है। लेकिन आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, लाखों की पगारें लेते हैं, अवाम की टैक्स से, पीटीवी जैसा कौमी इदारा है, उसके अंदर आपकी नौकरी